चलो एक बार फिर से भाषा विवाद को लेकर बात करते हैं, जहां महाराष्ट्र की भाषा विवाद को लेकर जयपुर में भी लोगों में नाराजगी देखने को मिली है। लोगों ने एमएनएस की गुंडागर्दी के खिलाफ नाराजगी जताई। आप देखिए हमारे सहयोगी प्रशांत यादव की खास रिपोर्ट। अब अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी भाषा सीखना आपको अति आवश्यक है। पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर राजनीतिक दलों में विवाद छिड़ा हुआ है, मगर अब ये विवाद जो है आमजन तक गहराने लगा है। चाहे आमजन हो, कोई दुकानदार हो या सड़क पे जाता कोई भी राहगीर हो, उन पर भी जो है अब इस मराठी भाषा का जो विवाद है वो कहीं ना कहीं गरमाने लगा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। रमेश जी, किस तरीके से देखते हैं ये जो भाषा विवाद है, क्या ये ठीक हो रहा है? देखिए, भाषाएं केवल संवाद का जरिया होना चाहिए, लड़ाई का जरिया नहीं होना चाहिए। भाषाएं जो है वो वहाँ की संस्कृति को दर्शाती है, लेकिन हम भारत के लोग हैं, हिंदी में अगर हम अपनी भाषा रख सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो रही बात मराठी की या उनकी, तो राजस्थान के लोग महाराष्ट्र में जब जा रहे हैं तो वो व्यापार की दृष्टि से जा रहे हैं, या वहाँ जो है वो जब वहाँ महाराष्ट्र में जा रहे हैं या तो वो व्यापार करने जा रहे हैं या फिर पर्यटन की दृष्टि से जा रहे हैं। तो जब वो जा रहे हैं वहाँ लोगों को सहूलियत उपलब्ध करवा रहे हैं, अगर पर्यटन को जा रहे हैं तो पैसा उपलब्ध करवा रहे हैं, तो उन लोगों को तो स्वागत करना चाहिए। व्यापारियों को स्वागत करना चाहिए कि यार हमारे यहाँ आ रहे हैं, ये लोग जो है हमारे व्यापार को बढ़ा रहे हैं, हमारी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। और न केवल महाराष्ट्र में, आप देखिए राजस्थान जब हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ बहुत सारे बिहारी भाई, बिहार के लोग, आंध्र प्रदेश के लोग, तेलंगाना के, और जयपुर राजधानी में तो आपको सभी प्रांतों के लोग मिल जाएंगे। राजस्थान ने उन सभी का दिल खोलकर स्वागत किया। अभी हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति जब आए थे अमेरिका के, तो हम सब लोगों ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया। हम उनकी भाषाओं का भी सम्मान करते हैं, लेकिन हम ये भी प्रयत्न करते हैं कि भाई हम भी जब उनके देश में जाएं, उनके राज्य में जाएं, उनके प्रांत में जाएं, तो वो हमारी भाषाओं का भी उसी दृष्टि के साथ सम्मान करें। और भाषाओं को लेकर विवाद जो है वो नहीं होना चाहिए। भारत एक राष्ट्र है और भारत राष्ट्र में सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। और जब राजस्थान, चाहे आप हिंदी लो चाहे मराठी लो, संविधान की अनुसूची में, और संविधान जब इन सबको मान्यताएं देता है और एक दृष्टि से देखता है, तो कहीं ना कहीं आम लोगों को भी उसी दृष्टि के साथ भाषाओं को मान सम्मान देना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए लक्ष्मण जी बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने भी कि कई ऐसे लोग हैं जो दूसरे राज्य से वहां पर जो है व्यापार के लिए पहुंचते हैं, तो ऐसे में मराठी आना या फिर जो दूसरे राष्ट्र से लोग आए हैं व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, रोजगार के चलते, उन पर इस तरीके की जो है, इस तरीके से भाषा की जो है जिम्मेदारी ठोकना, या ये कह लिया जाए कि जबरन उन पर ये चीज थोपना, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम जिस देश में रहते हैं, भारत देश, उसकी महान संस्कृति का पूरे विश्व में बोलबाला है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि कोस कोस पर बदले वाणी, चार कोस पर बदले पानी। इस तरह की संस्कृति जहाँ पर विभिन्न संस्कृतियों का, विभिन्न भाषाओं का, विभिन्न रीतियों का मिश्रण है, ऐसा हमारा भारत देश है। और उस भारत देश में केवल भाषा विवाद को लेकर के, कि वो भाषा नहीं जानता है, इसको लेकर के मारपीट करना, उसको उद्वेलित करना, एक तरह से देश को तोड़ने की तरफ ले जाने का ये काम है। कि कुछ विदेशी जो ताकतें हैं या इस तरह की मानसिकता के लोग जो देश को एकजुट नहीं रखने देखना चाहते हैं, उन लोगों की केवल मानसिकता है। पूरा भारत देश एक है। ये जो भाषा के नाम पर जो विवाद हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, सरासर गलत है। क्योंकि जिस तरह से केवल किसी भी प्रदेश में एक भाषा के भरोसे या एक ही प्रदेश के लोगों के भरोसे वो प्रदेश नहीं चल सकता, उन्नति नहीं कर सकता। किसी भी प्रदेश में दूसरे प्रदेश के लोगों का भी कहीं ना कहीं उसमें योगदान होता है। हमारे प्रदेश में भी बहुत से बाहर के लोग आए हुए हैं जो अपना व्यापार कर रहे हैं। हमें उनकी ज़रूरत होती है, हमारी ज़रूरत उन्हें होती है, उन्हें हमारी ज़रूरत होती है। ऐसा सबका सम्मिश्रण करके ही कोई काम आगे बढ़ाया जा सकता है।